हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 67 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वो जो टाइसन होता है वो अपने आप को एक गोलम मतलब एक पत्थर से बना हुआ मॉन्स्टर में बदल लिया होता है। और हम देखते हैं उसके सामने अपना ब्लड क्वीन खड़ी होती है। और हम देखते हैं वो जो काले बालों वाली लड़की थी वो अपने ब्लड क्वीन से कहती है, ये जो तुम पावर देख रहे हो ये सब्स्टिट्यूट गॉड है, ये मेरे माइंड के थ्रू इमेजिनेशन किया गया है और तुम जो अपने मास्टर के बिना माउंट टाइसन गॉड के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जो सुनते ही अपना ब्लड क्वीन बड़े तेजी के साथ उस लड़की की ओर बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की अपने ब्लड क्वीन को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर वो अपने जो टाइसन होता है उसे कहता है, टाइसन गॉड इसे क्रश कर दो। जो सुनते हैं जो टाइसन माउंट गॉड होता है वो अपने पंच ब्लड क्वीन की ओर बड़े तेजी के साथ बढ़ाता है और हम देखते हैं अपना ब्लड क्वीन उसकी ओर बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं अपना जो ब्लड क्वीन होता है और टाइसन जो होता है वो अपने दोनों के जो पंच होता है एक दूसरे के साथ टकराता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त मतलब एक्सप्लोड होता है। और हम देखते हैं माउंट टाइसन का जो पावर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते हम देखते हैं अपना जो ब्लड क्वीन होता है उसका हाथ उसके बाजू से उखड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो ब्लड क्वीन होता है वो अपने ब्लड से अपने हाथ को फिर से रीजेनरेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो टाइसन गॉड होता है वो अपने ब्लड क्वीन की ओर पंच मार देता है, लेकिन अपना जो ब्लड क्वीन होता है वो अपने आप को उसके पंच से खुद को डॉज कर लेती है। तभी हम देखते हैं ब्लड क्वीन अपने आप को डॉज करते हुए जो टाइसन होता है उसकी ओर बढ़ रहा होता है, जो देखकर वो काले वाली लड़की कहती है, ग्राउंड बॉम्ब। जो सुनते ही जो टाइसन होता है वो एक और पंच अपने ब्लड क्वीन की ओर नीचे की ओर मारता है। लेकिन हम देखते हैं अगले पल जो टाइसन होता है उसके पीछे से काफी सारे पत्थर से बने टेंटिकल निकल कर आती है, जो अपने जो ब्लड क्वीन होते हैं उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसके चलते हम देखते हैं वो सारे जो पत्थर से बने टेंटिकल थे वो सारे के सारे अपने जो ब्लड क्वीन होता है उसकी बॉडी में धंस जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं ब्लड क्वीन का ब्लड भी निकल गया होता है। तभी हमें स्पेस से एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं टाइसन गॉड जो होता है उसके पहाड़ मतलब पत्थर पूरे स्पेस से दिखा जा रहा होता है। और हम देखते हैं ब्लड क्वीन के मुंह से जो ब्लड निकल गई होती है, ये देखकर वो काले बालों वाली लड़की अपने ब्लड क्वीन से कहती है, ऐसा मत सोचो कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो क्योंकि तुम खुद को रीजनरेट कर सकते हो। ये जो ग्राउंड टेंटिकल है ये सारे के सारे तुम्हारे जो डिवाइन पावर है वो सारे के सारे अब्सॉर्ब कर लेगा जब तक तुम्हारे बॉडी में ब्लड न रह जाए। और हम देखते हैं अपना जो ब्लड क्वीन होती है वो उस पत्थर से बने टेंटिकल के अंदर धंसा होता है और वो लड़की कहती है, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है खुद को बचाने का, भीख मांगो मेरे सामने, वरना जब तुम्हें याद आएगा तब तक तुम्हारा जो पावर है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तुम कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाओगे। उस लड़की की बात सुनकर अपना ब्लड क्वीन एक इविल सा स्माइल देती है और हम अगले पल देखते हैं अपना जो ब्लड क्वीन होता है उसका जो ब्लड होता है मतलब अपना जो ब्लड क्वीन होता है वो खुद को फिर से रीजनरेट कर रहा होता है, जो देखकर वो काले बालों वाली लड़की कहती है, क्या इतना जल्दी मेल्टेड? तभी हम देखते हैं वो व्हाइट बालों वाली लड़की उस लड़की से कहती है, बटरफ्लाइज ध्यान से। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो जो लड़की होती है उसके गले में से कुछ निकल के चला जाती है और हम अगले पल देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अपने ब्लड क्वीन अपने ब्लड के द्वारा उस लड़की की गर्दन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं उस लड़की के गले में से खून निकल रहा होता है और साथ ही साथ वो नीचे की ओर गिर जाता है। और हम देखते हैं अपना ब्लड क्वीन बड़ी तेजी के साथ खुद को उस पत्थर से बना हुआ टेंटिकल में अपने आप को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं वो जो व्हाइट बालों वाली लड़की होती है वो उस काले बालों वाली लड़की से कहती है, बटरफ्लाई तुम काफी ज्यादा केयरलेस हो गए हो। तभी हम देखते हैं अपना ब्लड क्वीन उन सभी से कहती है, तुम लोग कैसे सोच ले, तुम लोग काफी ज्यादा माइटी हो, हाँ तुम लोग भी हर्ट हो सकते हो, तुम्हारा भी खून निकल सकती है ना। तभी हम देखते हैं वो व्हाइट बालों वाली लड़की उस काले बालों वाली लड़की को हील कर रही होती है और फिर वो कहती है, अगर मैं जरा से भी स्लो होता ना तो अब तक तुम मर चुके होते। और हम देखते हैं उस काले बालों वाली लड़की के गले में जो कट था वो हील हो रहा होता है और वो काले बालों वाली लड़की कहती है, आखिर किसने सोचा था एक वाइल्ड गॉड जो अपने मास्टर के बिना इतना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी हम देखते हैं वो जो व्हाइट बालों वाली लड़की होती है वो किसी तरह के फॉर्मेशन ओपन करते हुए कहती है, ये अभी टाइम नहीं है इस सब के बारे में बात करने का, उसके पास कोई भी मास्टर नहीं है अपने पावर को रिप्लेस करने का, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो चलो एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो फिर ठीक है, मैं इमेजिन करती हूँ। कहते ही वो लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर अगले पल वो अपनी आंखें खोल लेती है और हम देखते हैं उसके आंखों में से मतलब रोशनी निकल रही होती है और हम अगले पल देखते हैं उसके ऊपर एक बड़ा सा सर्कल जैसा मतलब चीज अपीयर होता है और फिर वो लड़की कहती है, सभी पीस इयरनिंग में रिटर्न हो जाओ और मेरे देवता यहाँ पर अपीयर हो। जैसे ही वो लड़की ये सब कहती है और हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर एक हाथ अपीयर होता है और फिर हमें अगले पल दिखाया जाता है वहाँ पर एक बिल्ली जैसा मॉन्स्टर अपीयर होता है, जो देखकर ब्लड क्वीन थोड़ा सा मतलब चौंक जाती है। और हम अगले पल देखते हैं वो काले बालों वाली लड़की कहती है, माउंट टाइगॉड। तभी हम देखते हैं वो जो माउंट टाइगॉड होता है वो अपने हाथ आसमान की ओर करता है और हम देखते हैं उसके हाथ के नीचे से एक प्लेन जा रहा होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कई सारे पैसेंजर, वो सब भी ये सब नोटिस कर लेता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो सारे के सारे ये सब देखकर उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं जो व्हाइट बालों वाली लड़की होती है वो कहती है, चेन ड्रीम रेल्म। जो सुनते ही वो जो बिल्ली होती है वो अपने पावर की यूज करती है और हम देखते हैं आसमान पर एक बहुत बड़ा सा रोशनी का गोला क्रिएट होता है जिसके चारों तरफ काले रंग की रोशनी छाया जाता है।
तभी हम देखते हैं वो जो पावर होता है वो प्लेन के ऊपर जाके इफेक्ट करता है, जिसके चलते हम देखते हैं प्लेन के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अपने आंखें मलने लगती है। फिर वो लोग बाहर की ओर देखते हैं, जहाँ पर वो लोग देख पाता है कि बाहर कुछ नहीं होता, बाहर सारे के सारे चीजें नॉर्मल होता है। तभी हम देखते हैं उस बिल्ली का जो अटैक होता है मतलब एबिलिटी होता है वो अपने ब्लड क्वीन के ऊपर भी इफेक्ट होता है। और हम अगले पल देखते हैं वो बिल्ली अपने हाथ आगे की ओर करता है और हम देखते हैं अपने ब्लड क्वीन ये सब देखकर कहता है आखिर क्यों ये बड़ा सा बंदा डिसअपियर नहीं हुआ। लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो माउंट टाइगॉट का पंच होता है वो अपने ब्लड क्वीन को लग जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं ब्लड क्वीन जो होता है बड़े दूर छिटक के जा गिरता है। ये सब देखकर वो काले बालों वाली लड़की कहती है आखिर ये कौन है, आखिर वो कौन है, हाँ विदाउट मास्टर के वो इतना ज्यादा देर अपने आप को होल्ड कैसे कर पा रहा है, वो पहले से कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हाँ, और हमें दिखाया जाता है अपना ब्लड क्वीन जो पानी के ऊपर मतलब पड़ा होता है और ये सब देखकर वो व्हाइट बालों वाली लड़की कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। उसका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, जबकि मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था वो धरती पे 1000 सालों से ही रह रहा है ना, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं वो जो बिल्ली जैसा मॉन्स्टर होती है वो कहती है मुझे कुछ सेंस हो रहा है, किसी तरह के अननोन एनर्जी जो उसके अंदर है जो उसे हेल्प कर रहा है अपने लाइफ फॉर्म को मेंटेन करने के लिए। जो सुनते ही वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और तभी हमें अपने ब्लड क्वीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने ब्लड क्वीन के सीने में ग्रीन रंग का रोशनी चमक रहा होता है और हमें ब्लड का सेल दिखाया जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये जो ग्रीन रंग का जो सेल होता है ब्लड का ये शायद अपना ज़ॉम्बी का है। तो चलो हमें सीरीज में आगे पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं वो जो बिल्ली होती है वो कहती है थैंकफुली वो जो अपना पावर है वो यूज नहीं कर सकता वरना हम लोग यहाँ पर मर जाते हैं। वो बिल्ली ये सब कह रही है और तभी हम देखते हैं अपने ब्लड क्वीन को होश आ जाती है और फिर अपने ब्लड क्वीन अपने ब्लड एबिलिटी को यूज करती है और फिर वो कहती है तो गाइस जबकि तुम लोग अपना इल्यूजन को क्रिएट करके सब कुछ हाइड कर रहे हो तभी हम देखते हैं आसमान से ब्लड का रेन चालू हो जाता है, जो देखकर वो दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो जो ब्लड का रेन होता है वो उस काले वाले वाली लड़की के सामने आके एक ड्रॉप में बदल जाती है और हम देखते हैं अपने ब्लड क्वीन हवा में फ्लोट कर रही है और अपने ब्लड एबिलिटी को यूज कर रही होती है और फिर अपना ब्लड क्वीन कहती है तो फिर ठीक है तुम सभी लोग एक साथ मरोगे। फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो ब्लड क्वीन होती है वो अपने ब्लड को यूज करते हुए अपना जो ब्लड होता है उन सभी को मतलब स्पार्क में बदल कर उन दोनों बहनों की ओर भेजता है, जो देखकर वो दोनों बहनें काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। ये देखकर वो जो बिल्ली होती है वो उन दोनों बहनों से कहती है जल्दी से यहाँ से भागो, वो बिजार खो गया है, वो अपने सारे के सारे डिवाइन पावर को यूज कर रहा है। माउंट टाइगॉट जल्दी से जाओ और उसे रोको। जो सुनते ही माउंट टाइगॉट बड़ी तेजी के साथ अपने ब्लड क्वीन की ओर बढ़ता है और हम देखते हैं अपना जो ब्लड क्वीन होती है वो अपने जो ब्लड होता है वो बड़ी तेजी के साथ उन दोनों बहनों की ओर भेजता है और इधर हम देखते हैं जो माउंट टाइगॉट होता है वो अपने ब्लड क्वीन को रोकने के लिए बड़ी तेजी के साथ अपने एबिलिटी को यूज करता है, जिसके चलते हम देखते हैं पत्थर से बना हुआ चीज जो अपने ब्लड क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन अपना ब्लड क्वीन अपने ब्लड क्वीन को यूज करते हुए उस अटैक को वहीं पर डॉज कर लेता है और हमें इधर दिखाया जाता है अपना ब्लड क्वीन का जो ब्लड एबिलिटी होता है वो उन दोनों बहनों के अंदर मतलब शरीर के अंदर घुस गया होता है और साथ ही साथ हम देखते हैं जो ब्लड होता है वो उस बिल्ली के अंदर भी घुस गया होता है, मतलब लेजर की तरह घुस गया होता है। तभी हम देखते हैं माउंट टाइगॉट का जो पंच और जो अपने ब्लड क्वीन का अटैक की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा मात्रा में एक ब्लास्ट होता है जो हमें स्पेस से भी दिखाया जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो जो ब्लास्ट का इफेक्ट होता है वो रियलिटी को भी चीर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं जो सिटीज़ होता है मतलब रियलिटी में जो सिटीज़ होता है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है और ये सब बाहर जो मतलब रियलिटी में जो लोग होते हैं वो सब भी देख पाते हैं। तभी हमें माउंट टाइगॉट को दिखाया जाता है जो अपने नॉर्मल इंसान की फॉर्म में आ गया होता है और हम देखते हैं जो व्हाइट बालों वाली लड़की होती है वो डेली को रिवाइंड कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पास वो काले बालों वाली लड़की आकर उसे सहारा देकर कहती है क्या तुम ठीक हो हनी। जो सुनकर वो व्हाइट बालों वाली लड़की कहती है सॉरी मुझे माफ कर देना माउंट टाइगॉट, मैं रिवाइंड नहीं कर पा रहा, ये जो ब्लड रेस है इनका अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, या तक मैं इसको रिवाइंड भी नहीं कर पा रहा, मैं हम लोगों को नॉर्मल स्टेट में भी नहीं ला पा रहा, उसकी जो डिवाइन पावर है वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है अपने एग्जिस्टेंस से। तभी हमें दिखाया जाता है जो व्हाइट बालों वाली लड़की के द्वारा जो एक मैनिफेस्ट किया गया था जिसके चलते जो बीस्ट बना था वो वहाँ से डिसअपियर हो रहा होता है। तो यहाँ पर कुछ बातें बताया गया है लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन की गड़बड़ी की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पर क्या बोला गया है। तभी हम देखते हैं जो काले बालों वाली लड़की होती है वो कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या ब्लड क्वीन के पास कोई भी मास्टर नहीं है एज ए होस्ट के तौर पर, तो फिर वो कैसे इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को अनलिश कर पा रहा था। हाँ, जो सुनकर वो व्हाइट बालों वाली लड़की कहती है क्योंकि उसने अपना सारा का सारा यूज कर लिया। विदाउट होस्ट फाइट को मेंटेन करना उसके लिए माउंट टाइगॉट के साथ आसान नहीं था। उसने जो लास्ट अटैक किया उसके अंदर उसने अपना सारा का सारा डिवाइन पावर यूज कर लिया। अभी हम अपने ब्लड क्वीन को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अपना ब्लड क्वीन का जो स्क्रीन होता है वो हवा में डिसअपियर होता है
और अपना ब्लड क्वीन कहती है इस बार मैं जीती। कहते ही अपना ब्लड क्वीन वॉच से डिसअपियर हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो व्हाइट बाल वाली लड़की होती है वो पीछे की ओर देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं आसमान पर कोई काले रंग की परछाई होती है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर इंस्पेक्टर चैंग आ गया होता है और वो भी नंगे अवस्था में, जो देखकर वो दोनों बहनों की मुंह खुला का खुला रह जाती है। तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर चैंग नीचे आके लैंड करता है और फिर वो कहता है तो तुम हो वो लोग इस सब के पीछे, हाँ। और हम देखते वो दो बहनें की मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उन दोनों बहनों ने अपने इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर चैंग को नंगे अवस्था में देख लिया होता है, जो देखकर वो दोनों बहनें कहते हैं आखिर ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर चैंग माउंट टाइगॉट के मुंह पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है। लेकिन हम देखते हैं जो माउंट टाइगॉट होता है वो इंस्पेक्टर चैंग का जो अटैक होता है वो डॉज नहीं कर पाता, जो देखकर वो व्हाइट बालों वाली लड़की कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सारे डिवाइन पावर जो एग्जॉस्ट हो चुका है, यहाँ तक मेरे इल्यूजन भी डिसअपियर हो गया है, हम खुद को पकड़वा नहीं सकते, हमें यहाँ से भागना होगा जितनी जल्दी हो सके, जल्दी से यहाँ से भागो। तभी हम देखते हैं वो काले बालों वाली लड़की चिल्लाते हुए कहती है आखिर कौन खुद को पकड़वाना चाहेगा, अगर ये और ज्यादा देर तक चला तो माउंट टाई बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर लेगा, माउंट टाई जल्दी से इस ठरकी को मेरे साइड से हटाओ। उस लड़की की बात सुनकर माउंट टाई जो इंस्पेक्टर चैंग के मुक्के को खा रहा था, लेकिन अगले पल वो इंस्पेक्टर चैंग का मुक्के का काउंटर करता है, जिसके चलते वो अपने इंस्पेक्टर चैंग के मुंह पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिसके चलते अपना जो इंस्पेक्टर चैंग होता है वो पीछे की ओर जा रहा था, लेकिन वो अगले पल माउंट टाई का जो हाथ होता है वो पकड़कर खुद को अपने माउंट टाई के आगे कर लेता है। और हम अगले पल देखते हैं इंस्पेक्टर चैंग माउंट टाई को पीछे से कस के पकड़ लेती है और फिर वो कहती है जल्दी से। और हम अगले पल देखते हैं जो आसमान पर एक लाल रंग की रोशनी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर डैन जो अपनी गन को लेकर माउंट टाई के ऊपर पॉइंट करके रखी होती है और फिर वो कहती है ये ऑसम है। कहते ही वो अपना गन माउंट टाई के ऊपर चला देता है, जिसके चलते हम देखते हैं बिल्डिंग पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तो यहीं पर ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आगे के जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा ऑसम और काफी ज्यादा फाइटिंग से भरी हुई है। तो अगर आपको जानना है आगे क्या होने वाला है तो चैनल पर बने रहना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।